दूसरी तरफ से मेटा निंजा के प्लेयर्स भी धाराशाही के करके होते हुए नकुल तो देखिए अपने आपको दूसरी जगह पर लेके जा चुके हैं ऑलरेडी। देखिए बैकअप प्लान तो रहेगा रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ से एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी के लिए विक्टर समर्स के अगेंस्ट में भिड़ती हुई और वोमैक्स एक्सट्रीमर्स के अगेंस्ट में आईक्यू सोल के खिलाड़ी अभी के लिए भिड़ते हुए। सोल के प्लेयर जोकर ऑलरेडी डाउन हुए, बट गॉब्लिन क्या बढ़िया वो नॉक निकाला गया अपनी टीम के लिए। एक पॉइंट और लाकर देते हुए टीम वोमेक्स के लिए थोड़ी सी चीजें बिगड़ती हुई नजर आएंगी, बट अभी के लिए तो गॉब्लिन के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा शॉट्स हमें देखने को मिले, अपने आप को पीछे लेकर गए। बट मैं देखना चाहता हूँ वोमेक्स यहाँ से कैसे वापसी करेंगे। डॉन का कंफर्मेशन लेजिट अपनी टीम को लाकर देते हुए, एंड देयर इज वन मोर टीम एंड दैट इज राइजिंग ई स्पोर्ट्स। हाथ में उनके नेट था, लेजेंड ने जैसे ही वो नेट देखा अपने आप को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर गए, और वहीं दूसरी दिशा में जोकर उन्हें रिकॉल कर दिया गया। नकुल वो प्लेयर थे जो रिकॉल करते हुए नजर आएंगे। मतलब अभी के लिए एक 2v2 का बैटल, जहां पर राइजिंग ई स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर और सोल के 2 प्लेयर। जी हाँ, लेकिन जो भी है देखिए जहाँ पर भी आपने चल रही है यहाँ पर राउंड 4 पे जाएंगे तो खिलाड़ी आपको उपलब्ध देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो अकेला नहीं है, दो प्लेयर के साथ वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आए तो जरूर और इस चीज के लिए तैयार थे लेजिट, इसी के लिए देखा जाए तो वेट कर रहे थे, बट सामने वाले खिलाड़ी अगर फ्री फायर के साथ अगर बढ़ता आगे तो शायद वहां पर बात बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए एक जवाबी कार्रवाई वहां पर देखने को मिलती नजर आई। लेकिन गॉब्लिन व्हाट जस्ट हैपेंड? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। शायद एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे रुक गए, थम गए, फंस गए। आई डोंट नो क्या कारण था, बट डोर ओपन होने के बाद उन्होंने कोई हरकत नहीं करी, कोई हलचल नहीं करी, और उसका फायदा राइजिंग ई स्पोर्ट्स के उस प्लेयर को मिला। एक 1v2 उनकी तरफ से, और वहीं पर आप कह सकते हैं कि सोल के उन 2 प्लेयर्स को दोबारा से रिकॉल कर दिया गया। दोबारा से टीम चारों प्लेयर्स के साथ, जहां पर 4 फिनिशेस निकाले गए। वेट कर रहा हूं यहाँ पर, बट एडमिनो एक फाइट में वो भी यहाँ पर पेन के हाथों में 1v2 यहाँ पर अभी के लिए होता नजर आ जाएगा। मौका उनके पास बहुत बढ़िया है, बट एक बार हम जरा उनका पीओवी देखना चाहते हैं। क्या पेन एक और खिलाड़ी को भी धाराशायी करके दिखा सकता है क्या? क्योंकि अभी भी सिचुएशन वहां पर 1v1 की बनी हुई थी इंजीनियर। टॉप 3 के अंदर लेकर आ सकते हैं, बट सर्कल को देखिए, एक बार उत्तरी दिशा में और दूसरी बार वो दक्षिणी दिशा की तरफ अपने आप को लेकर जाता हुआ। एक सडन शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ। गॉड्स रेन, जस्टिन, डेस्ट्रो, डेल्टा, नियो, चारों प्लेयर्स के साथ ये टीम देखने को मिलेगी, और उनके बहुत ज्यादा करीब से नकुल। एलटी स्पोर्ट्स के प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसके चलते एक प्लेयर को नॉक करने में सक्षम हुए, बट तुरंत वो रिटेलिएशन आया, जहां पर इस जगह पर थर्ड पार्टी करेंगे। मौका पूरा है, मौका उनके पास पूरा है कि हो सकता है कि सोल को सैंडविच किया जा सके, हो सकता है कि वहां से वो वैल्यू कन्वर्ट की जा सके। बट प्रोटोन को देखिए, बढ़िया वो नेट डालते हुए अपनी टीम के लिए वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए, बट पीछे टीम आ रही है हेनरी, वो भी बहुत ज्यादा करीब। सोल को यहां से निकलना होगा, बट जी नहीं, हेनरी की तरफ से लेजेंड को नॉक किया गया, नकुल का कंफर्मेशन लिया गया। #2 पे चल रही है, मैं EVOX की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एंड एक-एक करके जो नाम बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या पलटवार नहीं आ रहा? देखने वाली बात होगी यहाँ से, बट दूसरी तरफ से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक बार उनकी तरफ से भी झड़प देखने को मिलती नजर आ रही है। देखिए यहाँ तो वक्त लगेगा, इस पीओवी से तो वक्त लगने वाला है, इतना तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन आईक्यू सोल जो बैक टू बैक वो नॉकआउट्स निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ से विक्टर समर्स और एक्सट्रीम गॉडलाइक की जो बैटल चल रही है, एक अलग ही श्रेणी। बहुत अर्ली ऑन वो एलिमिनेशन देखने को मिला था, इस बार भी वही चीजें देखने को मिलेगी। बाबा उनका भी अंत आपको देखने को मिलता नजर आएगा, बट दूसरी तरफ से स्लग बॉय की हैवी ड्राइवर बनते हुए नजर आ रहे हैं अभी के लिए तो। हालांकि कनेक्टिविटी तो कुछ खास रही नहीं, बट अभी तक वो स्टेबल कंपाउंड नहीं मिल पाया है, और शायद अब ये वो कंपाउंड हो जहां पर लेजेंड की नजरें बनी है कि आ जाइए इस कंपाउंड पर, आ जाइए, ये खाली है। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जब सर्कल के अंदर हो तो आपकी बैकलाइंस क्लियर होती है, और हर एक कोई चाहता है कि ऐसे कंपाउंड आपके पास हो। मैं जरूर चाहता हूं कि सर्कल दोबारा से देखने को मिले, और उसके अकॉर्डिंगली टीम्स का वो रोटेशन पता चल सके। और वहीं पर वो मैक्स वो इस मैच से बाहर हुए, एंड दैट्स अ 1v3। एडमिनो ने 3 फिनिशेस अपनी टीम को ला कर दिए। जी हाँ, लेकिन अभी खतरा तो टला नहीं है, खतरा तो अब आने वाला है। एक मच अवेटेड फाइट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस आईक्यू सोल, क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलते नजर आ सकते हैं कि नहीं? एस पावर अदरवाइज यहाँ से जिस प्रकार अभी आईक्यू सोल आगे बढ़ रही है, फिर लेने के देने ना पड़ जाए। हो सकता है कि अपने आप को उस बंकर पे भी थोड़ी देर के लिए हाई करने का भी बहुत नंबर आ सकती है, और भी खतरा है यहाँ पर। कोशिश अच्छी जरूर थी, लेकिन लेजेंड एक वन फाइट को वहां पर निकालने की कोशिश में कामयाबी मिलती नजर आएगी, लेकिन वो जो खिलाड़ी है क्या यहाँ पर पलटवार करेंगे? देखा जाए तो मेरे ख्याल से जॉनथन के पास एक अच्छा अवसर है यहाँ पर। एडमिनो ने वो कार्य तो जरूर करके दिखाया, लेकिन लेजेंड फिलहाल के लिए वो 1v2 की स्थिति में अपने आप को फंसा जरूर। स्पॉट किया शान को, गोलियां गई, नॉकआउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने नॉकआउट खा लिया तो फिर सीधा स्लैम आएगा, ये गलती नहीं हो सकती है शायान। कोई गुंजाइश नहीं है इन गलतियों की। मान्या इंतजार करते हुए, बहुत ज्यादा होल्ड है, 50,000 लोग देख रहे हैं लाइव। गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मान्या उन्होंने कनेक्ट किया, 20 को डाउन किया, शायान को डाउन किया। डिसएडवांटेज सिचुएशन से कैसे एडवांटेज में जा रही है टीम। इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये तैयार है हीरोज बनने के लिए। एंड दे आर शाइनिंग हाई। वो ग्रेनेड के एक टका ओपन में आएंगे, इस पावर का फायदा लेकिन उनके टीममेट मौजूद जरूर से, बट वो नेड कनेक्ट करेगा जॉनथन को। इट्स हेक्टर वर्सेस एस पावर। सडनली टेबल्स को टर्न किया है हेक्टर ने, ट्रेबल्स का इस्तेमाल, लेकिन यदि वो रिवाइवल हुआ हेक्टर ओपन में आगे बढ़ते ही एक गलती हो सकती है, कवर उसे एक गाड़ी का, और वो दोनों प्लेयर्स तैयार तट पर। हेक्टर पहुंची जरूर से, वो रिवाइवल देना चाहते हैं उस पत्थर के पीछे, मगर एस पावर जितनी तेजी से ओपनली मूव करे, जिस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, मानो वो तैयार है हेक्टर का फ्रैग निकाले, बट हेक्टर वो फिर करेंगे जॉनथन को डाउन, और इस बार फ्रैग कंफर्म है। पावर वो मूव पे आ चुके हैं। नाउ इट्स बैटल बिटवीन द गॉड्स। लेट्स सी कौन है वो जो कनेक्शन मिलेगा। हेक्टर मगर आइको सोल निकले तो वो बड़ी गेम भी नहीं आई है पिछली बार, इन्हें भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पिछली बार एक झटके के अंदर मानो पूरी टीम समाप्त हो गई थी। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स में पुश किया था एंगल पे, और कब पीछे से हिक बोजॉन आए, कब उन्होंने तंग किया, और पूरी टीम पलक झपकते आपको बाहर दिखी थी। तो इन गलतियों से थोड़ा बचना पड़ेगा। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आसपास के इलाकों के ऊपर नजर रखिए कि कौन सी टीम कहां स्थित है। अभी आप देखिए कंपाउंड के अंदर एक खिलाड़ी इंतजार करें, इवॉक्स के प्लेयर्स, ये उनका गढ़ है, उनका इलाका, और गॉब्लिन जहां वो रुके भी वो विंडो पे खड़े हैं, यू कैन इजीली गेट अ नॉक। और वो खिलाड़ी जो अंदर बैठा है वो तैयार ही नहीं है, अपनी कोई मूवमेंट दे ही नहीं रहे। ऐसे में सारे प्लेयर्स आगे बैठे, इस चीज का अंदाजा लगा है आइको सोल को, बट वो जो प्लेयर कंपाउंड के अंदर बैठा है, क्या वो गॉब्लिन को हिट कर पाएगा? चलिए अब आवाज आ गई, और लीजिए ईविल, उन्होंने फाइनली हिट किया गॉब्लिन को, और फ्रैग साथ के साथ कंफर्म किया। और ये एक भारी नुकसान यहाँ पर सोल को होता हुआ। इविल वो अभी भी अपने आप को ऊपर के उस एरिया पर रखे हुए, और अब आप देखिए धीरे धीरे बाकी प्लेयर भी करीब आ रहे हैं। कालन को देखिए, स्पाई को देखिए, तो एक प्लेयर हमें दूर देखने को मिलते हैं, शैडो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी करीब आने की कोशिश करेंगे। नकुल इन सब के बीच में इविल को वो नॉक करते हैं, और आने वाले समय में शायद आसानी से वो कंफर्मेशन, बट जोकर ने सबसे पहले शैडो का कंफर्मेशन लिया, क्योंकि जिस जगह पर शैडो कंफर्म हुए हैं उस प्रकार से आगे बढ़ना तो ये तो गलती थी। ये मानता हूँ, मगर क्या यहाँ से वो बंदा नहीं कर पाएंगे? एक अलग तरह से काम नहीं चलेगा, पूरी टीम को बाहर करना पड़ेगा, और उस चीज के लिए आइको सोल वो निकले हैं। वो आ तो रहे उस फिनिश का निकालने, मगर का वो ग्रेनेड लेजिट को भी यहाँ पर डाउन किया जाएगा, और अब ऐसे में एक कन्वर्ट हो चुकी है बैटल। फिर से वो एक नेड आएगा, स्पाई बहुत बढ़िया टैगिंग, जोकर खिलाड़ी चोटिल हैं लेकिन अभी भी समाप्त नहीं। अगर इस नेड के इस्तेमाल से आप समाप्त कर पाए तो बेहतर, वरना स्पाई के हाथ में नेड है, और चलिए वो नेड गया, स्पाई भी समाप्त होते दिखेंगे। अब ऐसे में एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, स्पाई को निकालना है, ओपन में आने की गलती नहीं करनी थी, जोकर के सामने वो गलती अब नहीं कर सकते। 1v3 करके जाएंगे पूरी टीवी बॉक्स को, मगर पिछली मर्तबा भी तो यही हुआ कि जैसे ही आइको सोल एक बैटल जीतती है तो एक युद्ध को खत्म करती है, दूसरा युद्ध उनका इंतजार करता है। जोकर की पोजीशन का अंदाजा है, और दूसरे दिशाओं से भी टीम आपको आती दिख रही है। वो फ्रैग किसी न किसी के हाथ में जाएगा, युवा वो लेके गए, और वापस से राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के साथ ही एक यूनिक फ्लाइट पाथ के चलते आप सोचिए कि कितनी परेशानी बढ़ी है। जहां पर वेल्टी ई-स्पोर्ट्स ये तो पर्टूना पर उतरते थे, हमने नेबला को भी उतरते हुए देखा है, नो डाउट BMSG, BMIC वो कई बार इसी ड्रॉप से अपनी शुरुआत लेते हुए नजर आए हैं, बट बहुत था, और उसके चलते वो यहाँ पर आए और नुकसान हुआ। नकुल उनकी तरफ से विक्टोरियस समझ के एक प्लेयर पे ला दिया गया। फिलहाल के लिए कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से उन्हें अंक में तब्दील कर दिया जाए, बट विक्टोरियस समझ के बाकी दो प्लेयर, नकुल M249 उनके पास है, प्लेयर्स उनके सामने हैं, और कोशिश की जा रही है कि सोल जल्दी से इन सारे अंकों को अपने नाम करे। हालांकि एक प्लेयर जोकर, उनका तो नुकसान आपको तो रहेगा जरूर से, लेकिन हाँ नकुल याद रखिए कि कम से कम जो एक गलती हो चुकी है उसमें यहाँ पे नलिफाई कर दे। नकुल का वो कनेक्शन माफे को किया डाउन, बगल से भी वो गोलियां चलती, स्प्रेज आ रही है, ट्रेवल्स आ रहे, सब कुछ, पंप शॉटगन, इसके सामने जाना ये आसान नहीं रहेगा, लेकिन कर जाएंगे, तय करेंगे। नकुल का आपको 1v3 दिखा, स्केरी जॉट को भी बाहर किया, और नकुल फिर दिखा देते हैं कि आइजल तो नए हैं, असॉल्टर पुराना रह चुका है ये खिलाड़ी, और वो असॉल्टिंग आपने देखी, वो कमाल आपने देखा। M249 1680 मीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, 35 सेकंड का समय शेष। सोल के लेजेट उन्हें ओमेगा की तरफ से डाउन कर दिया जाता है, और देखते ही देखते वो एक और अंक ले लिया गया। सोल को वो दूसरे प्लेयर्स का नुकसान होता हुआ, और अब गोब्लिन और नकुल केवल दो ही प्लेयर देखने को मिलेंगे। गॉब्लिन अपने आप को हील करेंगे, सबसे बड़ी निराशा ये कि उनके पास वो थ्रोएबल्स नहीं, और उसके चलते वो केवल होल्ड करेंगे। यहाँ पर बनी वो करीब आ चुके हैं ओमेगा, ये अप्रोच बेहतर थी, यहाँ पर आप जानते हैं कि अकेले जाना शायद गलती हो सकती है, अपने प्लेयर्स को करीब लेकर फाइट लेना एक बेहतर अप्रोच है, और उसके चलते नकुल को व्याकुल कर दिया गया। दूसरी फाइट जहां पर गॉब्लिन, उन्होंने K9 के निंजा बॉय का शिकार किया, एक अंक अपनी टीम को लाकर दिया। शायद अब इस अकेले प्लेयर के साथ इस गेम को आगे लेकर जाना वो तो नामुमकिन, लगभग नामुमकिन नहीं होने वाला है, क्योंकि एक अकेला प्लेयर कहां तक गेम को लेके चलेगा। पुराने आइजल के आप सामने है, ओमेगा बचकर गॉब्लिन आए हैं प्रिपेयर्ड, एंड गॉब्लिन को हट कर जाएंगे। 8वां फिनिश आएगा टीम के पास,
हाँ अकेले बचे हैं, मगर आप देखिए ना कि टीम के पास वो 8 पॉइंट्स हो गए और क्या। जी हाँ, मुझे लगा ही था इमोट करेंगे, बेट कर रहे हैं, बता रहे कि देखिए जीत सकता हूँ, बट अब क्या करेंगे। अब दूसरे ओमेगा आए हैं उस ओमेगा का बदला लेने, और ये ओमेगा की टीम पूरी स्क्वाड आई है यहाँ पर। ये मौका नहीं देंगे गॉब्लिन आपको। पोजीशन का अंदाजा, और हीरो तो ग्रेनेड कहां तक जाएंगे। ओपन मैथड ने इसको देखा, जंप किया बनी ने और कनेक्ट किया गॉब्लिन को। वाला पोर्टेबल के उस डिफॉल्ट सर्कल को देखे जहां वो दो प्यारे छोटे छोटे टापू आइलैंड्स पे आते हैं अंदर। पहले बहुत आया करते थे पुराने मेटा में ये सर्कल, बट नए मेटा में आई मेरे थिंक मैंने मुंह की शायद बात पहली छीन बार ली देखा आपने। अभी। देखिए आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मतलब यही कहने वाला था मैं कि अगर पुराना जोन मेटा होता तो बहुत ही अमूमन तौर पे हम इस सर्कल को देखते थे जनरली, या तो नॉर्थ वेस्टर्न सर्कल। बट गॉब्लिन परेशान है कि ऐसे समय पे अपने प्लेयर को कैसे बचाए। बहुत ओपन एरिया में वो नॉक हुए। गॉब्लिन, ओपन एरियाज में जाना गलती हो सकती है। आपको समझना चाहिए जिस दिशा में पोको अपने आप को रख रहे हैं, आने वाले समय में गॉब्लिन आपके ऊपर वो शॉट्स ना आए, वो शॉट्स ना आए। 3 मैचेस मैंने कास्ट किए, उन तीनों में मैंने बस यही देखा है कि सिर्फ थर्ड पार्टीज ही आ रही हैं। कभी हिग बोजोन आ जाती है, कभी कोई और टीम आती है, कभी राइजिंग स्पोर्ट्स आ जाती है। They're not able to- जैसे आप जीतते हैं इंस्टेंटली कोई टीम आएगी तंग करे, बट राइजिंग एंड आइको सोल ये एक अलग प्रेम गाथा है। हर मैप पे आपको ये फाइट होती दिखती है अब तो। मगर जोकर क्या प्लानिंग है, कब तक इस तरीके से होल्ड रहेगा, क्योंकि सर्कल के बाहर हैं आप। एक आधा नॉकआउट, एक आधी ओपनिंग चाहिए, और इस चीज को ही करने के लिए शायद गॉब्लिन उनने थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की है, एंगल चेंज किए, बट दूसरी तरफ ने जब वो हेनरी को करेंगे डाउन, और इसके साथ टीम आ रही है। अब तो शुरुआत करिए, कहां बैठे हैं गॉब्लिन भी स्पॉट कर लिया ड्रैगन को। अब फंस गए ड्रैगन। जोकर को कॉल दिया जाएगा शायद ऊपर जाने का, फिर गॉब्लिन शायद कुछ शॉट्स बोल लेंगे। एक फिनिश आप निकाल के ना बात बराबर करिए, और फिर अपने आप या तो प्लेयर पीछे हटेंगे या तो प्लेयर आगे बढ़ेंगे। कुछ गोलियां गई, नहीं 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 स्पॉट कर पाया, उल्टा कर गए गॉब्लिन। वो कनेक्शन मिल गई उन टैप टैप्स के साथ, आपने उस प्लेयर को नॉकआउट कर दिया। अब यदि अगर आप कंफर्म ना भी करें तो रिवाइवल के लिए उन प्लेयर्स को आगे आना ही पड़ेगा, और अगर नहीं आते तो ब्लीड आउट हो जाएगा। ना कि केवल राइजिंग ई स्पोर्ट्स को, बल्कि टीम सोल के लिए भी। हालांकि अभी के लिए टीम सोल कोशिश करेगी कि वो एक अंक बटोरा जाए। बियर्ड बाबा फाइनली उनकी तरफ से वो एंगल चेंज किया गया, एक फ्लैंकिंग एंगल बनाया गया जहां से जोकर को नॉक कर दिया गया। गॉब्लिन वो रिवाइवल देने की कोशिश, बट शायद आत्मविश्वास की अब वो कमी आती हुई सोल के अंदर, और उसका कारण साफ है, लूट उतनी है नहीं, बट लेजेंड का वो नेड बियर्ड बाबा को घुटनों पे लेकर आता हुआ। बट राइजिंग ई स्पोर्ट्स शिकारी खुद शिकार हो गया। आप सोचिए कि सोल के प्लेयर्स तो व्हीकल उठाकर निकल चुके हैं, और राइजिंग ई स्पोर्ट्स के युवा अब अकेले हैं। उस इलाके से निकलना तो बहुत मुश्किल है।